सुनाओ टीसीएस 4027 का प्राइस देखो लैंड है। Q3 के नंबर्स आने वाले हैं भैया 9 तारीख को, तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये Q3 के नंबर्स ना सिर्फ टीसीएस के लिए बल्कि पूरे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। टीसीएस मेक और ब्रेक कंडीशन में है, मार्केट भी कुछ इसी जगह पर है, मेक और ब्रेक पर। एंड यहाँ पर Q3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बढ़िया हमने तेजी देखी टीसीएस के अंदर, एंड उसके बाद भी अगर कोई ग्रोथ के आसार नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर यहां पर एक भारी गिरावट हो सकती है। एंड अब 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 4099 रुपए 70 पैसे, आप कह सकते हैं 4100 रुपए का प्राइस था टीसीएस का, एंड उससे नीचे ही हम काम कर रहे हैं। अब यहां पर देखना होगा कि 1 जनवरी 2026 तक क्या टीसीएस कितना रिटर्न बनाकर देता है अपने निवेशकों को, ये देखना बनता है। क्योंकि अगर आप देखें हाल फिलहाल में जो तेजी हुई है वगैरह वगैरह, जितनी भी हमें जो है ना एक तेजी देखने को मिली है बाकी स्टॉक्स के अंदर टीसीएस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर रुपये की वजह से भी यहाँ पर जो है ना कुछ देखने को मिला है। यानी कह सकते हैं कि एक निवेशक ने जो पैसा बनाया वो शॉर्ट टर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर ना किसी इवेंट की वजह से था, या कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा समय यहाँ पर जो है मिल गया डॉलर और रुपये को, तो उसकी वजह से यहाँ पर तेजी मिली। कुल मिलाकर इसी बेस पर तेजी हुई है, कोई फंडामेंटल तेजी नहीं हुई है। अब ये फंडामेंटल तेजी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अगर आप देखें ग्रोथ की जब हम बात करते हैं यहां पर मार्केट में, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अभी आईटी में वो ग्रोथ नहीं आई है, उम्मीद है आ जाए, उम्मीद है आ जाए। ये सुनते सुनते 1.5 साल निकल गई भाई, एंड अब उसके बाद भी अगर आपका जो ग्रोथ है वो नहीं आ पा रहा है तो ऐसे में आप हायर साइड सस्टेन नहीं कर सकते। ऑलरेडी अगर आप देखें तो 10% की गिरावट आ चुकी है हायर साइड से टीसीएस के अंदर, लेकिन ये एक इनफ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सर्विस कंपनी में आती है, पहले नंबर पर एसेंचर लिमिटेड आती है, एंड वो एसेंचर का अगर आप जो प्राइस बिहेवियर देखें उसके अच्छे नंबर्स आए थे, उसके बाद भी उसने जो है वो 52 वीक हाई या कह सकते हैं ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया एसेंचर ने, जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। $417.88 का हाई है एसेंचर का 2022 की शुरुआत, यानी कि जनवरी 1 को ही यहाँ पर जो ना प्राइस को हिट किया था, एंड उसके बाद जो गिरावट आई उसके बाद इसने यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली, बट ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। एंड ऐसे में टीसीएस हुआ, आपका इन्फोसिस हुआ वगैरह वगैरह, ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर कर भी निकल चुके हैं, रिटर्न बनाकर दे चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ना, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ का इंतजार कर रहा था पूरा मार्केट, ग्रोथ का तो पता नहीं है बट स्टॉक चल पड़े हैं, चल चुके हैं एक्चुअल में। एसेंचर यहाँ पर ग्रोथ का इंतजार कर रहे हैं, जब ग्रोथ आई तो उसके बाद भी अगर आप देखें इसने अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, जबकि नेस्डेक के अंदर भी तेजी अच्छी खासी हो चुकी है, वहीं पर लिस्टेड भी है। तो कई सारे यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एसेंचर भी यहाँ पर ना कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, टीसीएस से बड़ी है, तो वो इंपॉर्टेंट करता है सब कुछ। एंड क्या ये Q3 मेक और ब्रेक होने वाला है? मार्केट तो यही कह रहा है, मार्केट तो यही कह रहा है क्योंकि हाई वैल्यूएशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट के अंदर। एंड यही बात सबसे बड़ी है कि भाई आईटी स्टॉक्स इंडिया के अंदर काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, काफी एक्सपेंसिव है। कोई 40 के पी पर घूम रहा है, कोई 55 के पी पर घूम रहा है ग्रोथ के नाम पर, बट ग्रोथ तो है ही नहीं। तो ये थोड़ी संभावनाएं जो है ना ये बनती है कि अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग अगर होनी है तो वो दो ही जगह से हो सकती है, या तो बैंकिंग या फिर आईटी। एंड बैंकिंग के अंदर छोटे मोटे जो स्टॉक हैं वो सब टूट चुके हैं पहले ही, उनमें ग्रोथ है लेकिन फिर भी बैंकिंग के अंदर वो नहीं चल पाए हैं, काफी लो पर घूम रहे हैं। आईटी के अंदर यही बात है, पैसा भरमार बना चुके हैं लोग, पैसा बना हुआ है, एंड यहां से आप प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अगर ये Q3 के नंबर अच्छे नहीं आते हैं। एंड टीसीएस जो है उसको बेनिफिट मिल रहा था बीएसएनएल की जो डील है उससे, बट हर वक्त आप बीएसएनएल की डील के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कुछ ये हाल है, ग्रोथ के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। एंड ग्रोथ जब आई भी तो छोटी मोटी जो ग्रोथ आई है उस पर आपने एक तो ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दिया। बड़ा अजीब बात लगती है ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देना, इतना जल्दी क्या है? अब जाहिर सी बात है कि कोई इंसान नहीं है, टीसीएस स्टॉक है, लोग ही यहां पर ना इन्वेस्ट किए होंगे, तो इन्वेस्ट किए होंगे बट वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, नॉट यहां पर आपका लॉन्गर टर्म के लिए। फंडामेंटल बेसिस पर ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार तीसरा क्वार्टर है टूटा ही है, कुछ अच्छा नहीं आ रहे हैं यहां पर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो। एंड इवन जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप देखेंगे कि बिल्कुल फ्लैट के अराउंड है।
एंड आप देखोगे कि Q4 के जब रिजल्ट आए मार्च में, उसके बाद लगातार प्रॉफिटेबिलिटी गिरी ही है। फिर भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिए वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा सा ना एक अच्छी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में मिल गया जितना रुपए डॉलर का बेनिफिट था वो मिल चुका है लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा क्या देखेगा मार्केट, Q3 के नंबर दिखा दो, ठीक है ना, Q3 के नंबर इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ समझनी है कि टीसीएस जो है वो एक ऐसी जगह है कि मेक और ब्रेक करवा देगा मार्केट को भी एंड खुद को भी। एंड टीसीएस के शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा समझना चाहिए कि बॉस ग्रोथ आई नहीं है, लेकिन उससे पहले स्टॉक चले गए हैं, अब ये एक्सपेक्टेशन में चले हैं। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो जाए तब भी यहां पर कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है। एंड अगर नहीं होता है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो फिर यहां पर जो 10% की जो करेक्शन देखने को मिली है वो छोटी मोटी करेक्शन है, वो वापस से गिरावट जो है वो आ सकती है टीसीएस के अंदर। 4040 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देखिएगा इस जगह को क्रॉस करके चला था टीसीएस। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4600 हिट कर गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। चल क्या रहा था, सिर्फ आईटी मिल गया तो उसे दौड़ा दिया, तो बस और कुछ नहीं। एक दिन चलता था 2%, एक दिन गिर जाता था 2%। तो इसी तरीके से यहाँ पर ना लोगों ने बेनिफिट उठाया शॉर्ट टर्म में, टीसीएस हुए या आईटी स्टॉक्स हुए, बट ज़्यादा कुछ है नहीं। ग्रोथ आएगी तो बिल्कुल चलेंगे, ग्रोथ नहीं आएगी तो यहाँ पर ना एक गिरावट के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए। और गिरावट अगर हो भी ना तब भी कोई बाई के लिए बनता नहीं है टीसीएस, अगर कोई ग्रोथ नहीं आती है तो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेक और ब्रेक लेवल पर भी है, 4040 एक इंपॉर्टेंट जगह है। लेट्स सी देखते हैं, बट जो भी हो अपने हिसाब से करिएगा। किसी को नहीं पता रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, क्योंकि आप एकदम से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अभी हाल फिलहाल में जो बीएसएनएल की बात थी, चलो अभी तक आ रही थी, बट वो भी बात उठने लगी थी मार्केट में कुछ दिन पहले कि बीएसएनएल की डील की वजह से बेनिफिट मिल रहा है। बट अब जब यहाँ पर ना ये हो गया तो हो गया, बट अब यहाँ पर आपका ग्रोथ देखी जाएगी एंड उसी हिसाब से टीसीएस के स्टॉक अप एंड डाउन की तरफ जाने वाला है। 9 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, बट इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बड़े हिसाब से पोजीशन बनाइएगा, जो भी आपको करना हो उस हिसाब से करिएगा। बट मूविंग एवरेज के सभी मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड जो मूविंग एवरेज जो अपने को देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 4127। ये आपका 200 EMA है एक्चुअल में, जो रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है, हम उससे भी नीचे है। तो ये है हाल फिलहाल में टीसीएस का हाल। जैसा भी हो वो आप अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कैसे हैं, बट टीसीएस एक्सपेंसिव है। तो एक बार निवेश से पहले या बिजनेस से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दी वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।